औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अज़ीज़ान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 29 शवाल यौम आमद हज़रत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि एक मुबारक दिन है। तो मैंने चाहा कि आज ही के दिन की मुनासिबत से एक बहुत ही वायरल मौजू पे हक़ाइक़ आप सबके सामने आश्कार किए जाएँ, ख़्वाह बिरादरान अहले सुन्नत हों या बिरादरान अहले तशय्युअ, सबके सामने अर्तग़रुल गाज़ी और सल्तनत उस्मानिया। इस लिहाज से मुफ्ती राशिद साहब के बयानात का हमें जवाब देना है और मैं आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ किताबें दिखाऊंगा बल्कि उन कुतुब को अकाबिर उलमा अहले सुन्नत में साबित करूंगा जिनसे मैं हकीकत सल्तनत उस्मानिया और अर्तग़रुल गाज़ी आपके सामने रखूंगा, ताकि बिलाखिर दुनिया पे ये तो आश्कार हो कि मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है क्या वाक़अतन हकीकत भी वही है की तईद भी हो। हालांकि काफिरों को मुल्क मिलना और चीज है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू जब अपने आदिल नेक बंदों को मुल्क और सल्तनत अता फरमाता है तो यकीनन नेक बंदों के लिए मुल्क मिलना और हुकूमत और सल्तनत मिलना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है और अल्लाह का करम है और अल्लाह की तरफ से। जैसा कि अज़ीज़ान आपने सुना, मुफ्ती राशिद साहब ने अपने बयान में कहा है कि बाज़ लोग सल्तनत उस्मानिया को कुफार की हुकूमतों पे कयास करके ये फ़ैसला निकालते हैं, उनसे तशबीह दे के फ़ैसला निकालते हैं कि अल्लाह ताला कुफार को भी हुकूमत देता है और बरगज़ीदा बंदों को भी देता है, तो इसमें तफरीक आती है। हालांकि मज़े की बात तो ये है कि 1400 साल से मज़हब शिया यही समझाता आ रहा है आपको कि सर अगर कुफार मकाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर बैठ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा है। आपने तो सारा मसला हल कर दिया। हम यही तो आप लोगों को समझाते आ रहे हैं कि काफिर अगर हुकूमत पर आ जाए वो और बात है, और इन्नी जायलुका नासिल इमामा के मिसदाक अगर हुकूमत पर आ जाएं, मौला अली इमाम मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन और दीगर अहले बैत, तो ये और बात है और मसला ही हल कर दिया सर। खैर, हमारा मौजू यहाँ पर हुकूमत और खिलाफत नहीं है, वो उस पर हम ऑलरेडी कई दलाइल अपने रिकॉर्ड करवा चुके हैं जिनका आज तक हमें जवाब नहीं मिला। मसला यहाँ सल्तनत उस्मानिया और बिलखुसूस अर्तग़रुल गाज़ी। अब इसके लिहाज से हम चलते हैं मुफ्ती साहब के अगले बयान की तरफ और ये देखते हैं कि इन्होंने क्या दिफा करने की कोशिश की है। फिर मुकम्मल तफसील के साथ बिरादरान अहले सुन्नत के सारे मसालिक, देवबंद, बरेलवी और अहलुल हदीस, इनकी कुतुब आपके सामने पेश करूंगा। ये कहते हैं कि ये सलातीन जो है इन्होंने इस्लामी हुकूमत कायम की और इनकी हुकूमत इस्लामी हुकूमत है। तो देखो इनकी ऑफिशियल जो लाज और कवानीन है उनको देखो। यही सुल्तान मोहम्मद फातेह जिन्होंने कुस्तुनतीनिया फतह किया था, इन्होंने अपना एक ऑफिशियल ला बनाया था और कहा था कि मेरे बाद जो हुक्मरान बनेगा वो हुक्मरान अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए अपने भाइयों को वो कत्ल करवा सकता है। अपने भाइयों को कत्ल करवाने का इसने कानून बनाया था सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह अलैह ने। हालांकि सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह तआला अलैह पर बहतान अजीम है। सबसे पहली बात तो यह मुफ्ती राशिद साहब, आपने सुल्तान मोहम्मद फातेह के दिफा पर जो बात कही उस पर आपने कोई दलील नहीं दी और बिला दलील बात को एक्सेप्ट करना हमारे लिए महाल है। गुजारिश ये है कि अगली बार जब आप बात करें तो दलील की रोशनी में कीजिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि वाकई आप सच कह रहे हैं कि नहीं। पहली बात तो ये कि सुल्तान मोहम्मद के लिहाज से जो आप बातें कर रहे हैं कि कुस्तुनतीनिया की फ़तह के लिहाज से उसने बहुत काम किया और बाकी मामलात में, और बाकायदा नाउज़ुबिल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारतें दी थी जो सुल्तान फातेह ने आके पूरी की हैं, ये है वो है। सर पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल झूठ बोला और आपकी अपनी किताबें इस बात को ऑन नहीं करती। दलील के तौर पे मैं आपको कोई तारीख की या सीरत की नहीं, हदीस की किताब दिखाऊंगा। और किसकी? ये मेरे पास अजीज़ान कराची से छपी मौजूद है।
अल्लामा हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सय्यूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी, जो बिरादरान अहले सुन्नत के इमाम माने जाते हैं, उनकी किताब है फ़िक्र इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि। इस किताब में न सिर्फ कुस्तंतीनिया की बल्कि और भी जो जंगी बशारतें हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहदीस में आई हैं वाज़ेह तौर पे, उन्होंने इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से उन सारी पेशीन गोइयों को यहाँ फिटन करार दिया कि जब आयाम ज़माना आएंगे और जंगें लड़ेंगे मुसलमानों के और बिलखुसूस दीन खुदा के अहिया के लिए कदम उठाएंगे, तब वो बशारतें पूरी होंगी, ना कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की। और इसकी एक अगली दलील भी हम आपको देता चलूँ, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह उम्मती है और इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, तो बेटा ज़्यादा अच्छा काम करेगा या उम्मती, यह बाप पे कर दें। मज़हब शिया के लिहाज से पहले मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग, चूँकि ये मॉडर्न एज है, इसमें उन्हें पता नहीं होता कि वो सीरियल्स में क्या दिखाया जा रहा है और किन मामलात को किस तरह डील किया जाए, और आया वो सीरियल में जो दिखाए जा रहे हैं मामलात वो हक़ाइक़ पर मबनी है या नहीं, उनके पीछे कोई दलील है या नहीं। तो उन्हें मैं कहूँगा कि सल्तनत उस्मानिया को परखने के लिए आप काइंडली ये किताब ज़रूर पढ़ें, जो फ़िलहाल ये शिया मसलक वालों को दलील दे रहा हूँ मैं, अल-फ़क़ीहुल हकीम सैयद मोहम्मद अहसन ज़ैदी, उनकी किताब मज़हब शिया मेरे हाथ में मौजूद है। इस किताब का मुतालिया लाजमी करें ताकि बिलाखिर आपको ये तो पता चले कि सल्तनत उस्मानिया के लिहाज से आपको ड्रामे में क्या दिखाया जा रहा है और कुतुब में हकीकत में उसके बारे में क्या दर्ज है। अब ये सारे मामला तो एक तरफ, इन्होंने सुल्तान फ़ातेह के लिहाज से कहा है कि जो एक तो कुस्तुनतनिया वाली जो बात थी वो उसे तो मैं क्लियर कर चुका। इन्होंने एक और बात कही है कि उनके लिहाज से एक तारीख में झूठ बोला जाता है कि उन्होंने भाइयों को कत्ल करने के लिहाज से कानून बनाया था, ये उनकी ज़ात पर बहतान अजीम है, ये वो। तो आए देखते हैं आया ये उनकी ज़ात पर बहतान अजीम है या वाक़यतन तारीख़ में बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ ही इसे तस्लीम किया गया है। ये मेरे पास अजीज़ान मौजूद है किताब फैक्ट पब्लिकेशन से छपी अर्तगरुल गाज़ी, जो रिसेंटली किताब मार्केट में आई है, वसीम शेख साहब की किताब। ये अर्तगरुल गाज़ी पे ही लिखी गई किताब है जिसमें इसे बड़ा हीरो बना के पेश किया गया और उसके सिलसिला नस्ब पे भी कुछ बात की और ओवरऑल सल्तनत उस्मानिया को भी इसमें देखा गया है। अब यहाँ पे 1595 जो साल गुजरा उसके लिहाज से यहाँ बात करते हुए पेज नंबर 179 पे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के लिहाज से वही कानून वसीम शेख साहब जो अहले सुन्नत के मुहक्किक हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखा, भाइयों को हलाक करने की रिवायत और जानशीनी के उसूल, पूरा चैप्टर लेके आए हैं और इसमें काफ़ी रिवायात उन्होंने कुछ कुतुब के हवालाजात के साथ नकल की हैं। तो जनाब मौलवी राशिद साहब, आप क्या कह रहे हैं और आपके घर की किताब क्या कह रही है? ये तो उसी सल्तनत उस्मानिया के हीरो के ऊपर ही लिखी गई किताब है जो जिसका आप दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये अजीजान के धोखा दिया जाता है बाकायदा कि सल्तनत उस्मानिया के साथ शियों ने गद्दारी की थी और उन्होंने बगावत करके सल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाया था और इस तरह की बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। वो मजहब शिया का क्या किरदार था, सल्तनत उस्मानिया की ईरान से जंग क्यों हुई, वो तो इंशाल्लाह इनके अकाबिर की किताब से पेश करूँगा। पहले ज़रा बिलखुसूस अहले सुन्नत में जो देवबंद मसलक के लोग हैं उनकी मैं तवज्जो अपनी तरफ चाहता हूँ। इस वक्त ये मेरे हाथ में अजीज़ान किताब मौजूद है, तारीख़ सल्तनत उस्मानिया व दौलत उस्मानिया, 2 किताबों का मजमूआ है, कॉम्बो। ये लाहौर बुक सिटी से छपी है। इस किताब में मेरे भाइयों ये इसके 2 वॉल्यूम्स हैं। दूसरी जिल्द में सफ़ा नंबर 11 पे पेज 11 पे जो चैप्टर बंद है, ये डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर और अल्लामा सलमान नदवी ने, वो चैप्टर आप देख सकते हैं, वहाबी बगावत का इंसदाद। सल्तनत उस्मानिया की मुखालिफत का यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? वहाबी बगावत का इंसदाद, वहाबी अहले हदीस। अजीज़ान,
अब लोग कहेंगे, जो मॉडर्न एज के लोग हैं, कि देखें भाई बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा है, हमें क्या पता कि ये लिखने वाला कौन है, ये दौलत उस्मानिया वाला कौन है, सलमान नदवी। इसका भी मैं आपको बता दूं, ये बिरादरान अहले सुन्नत में मसलक देवबंद के बड़े अकाबिर उलमा में से एक हैं। दलील आपके सामने पेश करता चलूँ, इदारा इस्लामियात लाहौर से छपी मेरे हाथ में किताब मौजूद है, हाफिज मोहम्मद अकबर बुखारी साहब की अकाबिर उलमा देवबंद। ये किताब आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसमें पेज नंबर 181 पे अकाबिर बड़े बड़े उलमा देवबंद में जिनका जिक्र हुआ है, आप वाज़े देख सकते हैं, सलमान नदवी का नाम भी वहां मौजूद है, सैयद सलमान नदवी जी। अजीजान, तो बिलाखिर देवबंद मसलक के अकाबरीन ने तो ये माना कि वहाबियों की वजह से सल्तनत उस्मानिया का नुकसान हुआ था। शिया मामला भी हम डिस्कस करेंगे, उनके लिहाज से भी यहाँ बात होगी कि आया मामला क्या था। फिलहाल हमें आगे जाना है और ये देखना है कि बयानात क्या दिए जाते हैं और हकीकत उन सारे बयानात की क्या है। सल्तनत उस्मानिया वो फ़िक़ा के एतबार से हनफी थे, अकीदे के एतबार से अहले सुन्नत व जमात थे, और सूफिया और औलिया अल्लाह और बिलखुसूस शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह के फॉलोअर्स और उनके मानने वाले थे। जी, मुफ्ती राशिद साहब ने अभी सल्तनत उस्मानिया के बारे में ये कहा है कि वो हनफीउल मसलक थे और मुहियुद्दीन इब्न अरबी को फॉलो करते थे। सर मैं आपसे ये कहूँगा कि मुहियुद्दीन इब्न अरबी को तो मानते थे लेकिन उनकी नहीं मानते थे। अल्लामा इब्न अरबी की किताबें तो खैर हमारे किताब खाने में भी मौजूद हैं, जिनमें से एक आध का मैं तारुफ करवाता चलूँ। ये मशहूर ज़माना किताब है उनकी, फुतुहात मक्किया। तो इब्न अरबी ने अपनी किताब फुतुहात मक्किया में, और दूसरी किताब ये मेरे पास उनकी मौजूद है, फसूसुल हिक्म, मुहियुद्दीन इब्न अरबी, जिनका आप अभी तस्करा कर रहे थे, और सल्तनत उस्मानिया को उनका बहुत बड़ा शदाई भी कह रहे थे कि बहुत इब्न अरबी के वो फॉलोअर्स थे। सर मैं ये कहूँगा कि मुहियुद्दीन इब्न अरबी को तो मानते थे लेकिन उनकी तालीमात के ऊपर अमल नहीं करते थे। इब्न अरबी ने इन किताबों में, इसके अलावा रिसाला मनाकिब में और अक्सर बेशतर किताबों में जो अहले बैत सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन के लिहाज से बातें की थी और उनके जो मनाकिब, उनका जो दर्जा बयान किया था। क्या हनफी उसे मानने के लिए तैयार हैं? क्या अहनाफ उस पर यकीन कामिल रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और ये मैं बारहा अपनी वीडियोस में वाज़ेह कर चुका हूँ। मेरा मकसद तफरीक नहीं, लेकिन हक छुपाने से भी मुझे दुख होता है। अब ये सारे मामला तो एक अलग जगह। तकलीफ दे बात अजीज़ान ये है कि तारीख में इतना बड़ा मुजरिम घराना, जिन्होंने शिया क़िताल तो इनके सर फहरिस्त थे, जिस तरह उन्होंने शियों को मारा और जुल्म किया वो तो सर फहरिस्त थे। मज़ारात अहले बैत, वो मुक़द्दस मकामात जहाँ अहले बैत सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन आज भी मौजूद हैं, उनके मज़ारात, उनकी निशानियाँ, उनकी कबूर अक़दस, वहाँ पर कब्ज़े किए हैं बाकायदा। और यही वजह थी शाह ईरान की इनसे जंग की। कोई मिल्कियत के लिए जंग नहीं हुई थी सर सल्तनत उस्मानिया की शियों के साथ। शियों ने अपने मौला के दिफा में वो जंग लड़ी थी, उनके मकामात को बरी करवाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर दलील दें, अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल बहुत ज़्यादा हैं, फ़िलहाल मुख्तसरन दलाइल दे रहा हूँ। ये मेरे पास जनाब जाविया पब्लिकेशन से छपी किताब मौजूद है, मुर्तज़ा अहमद ख़ान मैक्स साहब की तारीख़ इस्लाम, 4 हिस्सों में मुश्तमिल किताब है ये। तारीख़ इस्लाम में मुर्तज़ा अहमद ख़ान साहब सफ़ा नंबर 541 हिस्सा सोम में, जहाँ उन्होंने बाब बांधा है ईरान के साथ मुसलसल जंगो जिदाल, इसमें तफसीलन जिक्र किया उन्होंने कि बाकायदा शाह ईरान से जंग क्यों हुई थी और क्या मामला थे, ज़रा गौर कीजिए। कहते हैं अहमद ख़ान लश्कर जर्रार लेकर ईरानियों के मुकाबले को आया। बखैर अर्दमिया के करीब तुर्कों और ईरानियों के दरमियान घमसान की लड़ाई हुई। ईरानियों ने तुर्कों पर फतह मुबीन पाई। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस शिकस्त फाश के नतीजे में आज़रबाईजान, कुर्दिस्तान, बगदाद, मूसल और दयार बकर की विलायत तुर्कों के हाथ से निकल गई और ईरानियों ने उन विलायात के साथ, ये ज़रा इस जुमले पर गौर करें जिस पर मैं लेके आना चाह रहा हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा को,
कि अहले बैत सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके मकामात के लिहाज से हमें यही बेसिक वजह हमारी अदावत की, और उन विलायात के साथ करबला और नजफ अशरफ के मुकद्दस मकामात पर भी कब्जा जमा लिया। ये बेसिक हमारी वजह है कि सल्तनत उस्मानिया के जाबिर हुक्मरान मौला हुसैन और अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के मकामात और उनके रोज़ा अक़दस पर जाकर कब्जा करके बैठे हुए थे। शाह ईरान ने उनसे जंग लड़ी, फतह मुबीन पाई, और फतह मुबीन के लफ्ज़ मुर्तज़ा अहमद खान साहब ने यहाँ पेश किए हैं, फतह मुबीन, और मौला अली और मौला हुसैन के शहरों को उनसे आज़ाद करवाया। अब अज़ीज़ान ये कहेंगे कि जी ये तारीख़ इस्लाम किसकी किताब है, क्या ये कोई अकाबिर उलमा में शामिल है मुर्तज़ा अहमद खान साहब? तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने कहा था, हम अकाबरीन ही की किताबों से इस्तदलाल करेंगे। ये मेरे पास अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ क़ादरी साहब की किताब मौजूद है, मतबूआ कुतुब खाना इमाम अहमद रज़ा खान, तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत। अब बरेलवियों पर भी हुज्जत तमाम कर रहा हूँ, इसके बाद इंशाअल्लाह अहले हदीस पे करूँगा। खैर वो तो वैसे ही इन्हें अच्छा नहीं समझते। सफ़ा नंबर 516, यहाँ पे वाज़े आप देख सकते हैं, मुर्तज़ा अहमद खान मैक्स अकाबरीन में ने शुमार किया हुआ है, जिनकी किताब तारीख़ इस्लाम अभी मैंने दिखाई है। अब अज़ीज़ान, हमारी गुफ्तगू का आखिरी और मेन मरहला कि बिलाखिर सिर्फ शियों से इनकी जंग थी या क्या बाकायदा, क्योंकि मसलकन उन्होंने खुद तस्लीम की है, हनफी थे, तो अहनाफ का तस्करा पीछे जाके क्या आएगा, अब वो भी आपके सामने क्लियर किए देते हैं। अब अज़ीज़ान आखिरी मरहला, क्योंकि मौलवी राशिद साहब ने खुद अपनी वीडियो में बाकायदा इस बात को तस्लीम किया है कि सल्तनत उस्मानिया फ़िक़्ह हनफी पे अमल करते थे, तो क्या फ़िक़्ह हनफी वाले इस सल्तनत के लिहाज से सिर्फ मुतासिर थे, या बाकायदा इनकी खुद बिरादरान अहले सुन्नत के बाकी जो फ़िक़्ही मसालिक हैं, जिस तरह शाफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है, इनके साथ भी लड़ाइयाँ होती रही और खून रेज़ लड़ाइयाँ बाकायदा। ये मामला अब हम अहले हदीस की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आया क्या तारीख़ी पस मंज़र है क्या फ़िक़्ह हनफी का। तो ये मेरे हाथ में जिस आलिम की मैं किताब दिखा रहा हूँ, अहले हदीस तो वैसे ही इन्हें अपना मुहद्दिसुल असर मानते हैं, मुझे इनकी तौसीक पेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई, मकतबा इस्लामिया लाहौर से छपी उनकी किताब मेरे पास मौजूद है, मक़ालातुल हदीस, ये उनके कई रिसालों का मजमूआ है। मक़ालातुल हदीस में सफ़ा नंबर 124 में उन्होंने यहाँ पर तफसील से इस बात का जिक्र किया बहवाला मौजमुल बलदान। कहते हैं, लिहाजा बाज़ुन्नास का इन तक़लीदी मज़ाहिब को इस्लाम के बचाव का सामान कहना बातिल और मरदूद है। मुफ्ती राशिद साहब, आप जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे कि बड़ी इस्लामी सल्तनत थी, उन्होंने कहा इस्लाम के बचाव का सामान कहना बातिल और मरदूद है। इसी तरह आले तकलीद, अब ये ज़रा गौर कीजिए, हनफियों, सल्तनत उस्मानिया वाले हनफी थे ना, हनफियों और शाफियों के माबैन खूरेज लड़ाइयाँ भी हुई हैं, और हवाला भी उन्होंने मौजूद बलदान का जिक्र किया नीचे। जी मुफ्ती राशिद साहब, मेरे ख्याल में आपको ये बात रह नहीं गई, और बिलखुसूस सुल्तान मोहम्मद के लिहाज से जो आपने बात कही थी वो बिलाशक झूठ पर मबनी थी, तो लिहाजा अवाम के साथ झूठ बोलने से गुरेज करें और कुछ खुदा का खौफ करें। और लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ड्रामा सीरियल्स को देख के अपने दीन और मज़हब का हिसाब ना लगाएं, ना किसी मुतासिब को, मुखालिफ अहले बैत को, मुखालिफ तशय्यो को आप अपना हीरो बना लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नवासिब से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि भाई, पिछले दिनों आप लोगों ने फेसबुक पेज डिसेबल करवा दिया क्योंकि हक़ाइक़ आप लोगों से संभालने नहीं जा रहे थे, बिलखुसूस बाग़ फ़तह के लिहाज से। तो आपके पेजेस डिसेबल करवाने से, आईडीज़ हैक करने से, अकाउंट्स को डिसेबल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हक़ जब आवाम तक पहुँचना होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह तहक़ीक़ के दारोमदार में पहुँच जाता है।